नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों 1 जुलाई 2024 को भारत ने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन लागू किया। लगभग 150 वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। इन नए कानूनों का मूल उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि सिटीजन्स फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट एंड डिग्निटी फर्स्ट के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित करना है जो तेज हो, पारदर्शी हो, तकनीक सक्षम हो और नागरिक केंद्रित हो। इन कानूनों ने भारतीय न्याय प्रणाली की मूल सोच को बदलने का प्रयास किया है। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन की रक्षा करना था, जबकि नई व्यवस्था का केंद्र नागरिकों के अधिकार, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और जवाबदेह प्रशासन है। सरकार का दावा है कि अब न्याय प्रक्रिया को दंड से अधिक न्याय की त्वरित उपलब्धता पर केंद्रित किया गया है। इन 2 वर्षों में कई ऐसे उदाहरण सामने आए जो इस परिवर्तन की दिशा को दर्शाते हैं। चंडीगढ़ में वाहन चोरी का एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के केवल 2 महीने 11 दिन के भीतर सजा सुनाई गई। एक अन्य मामले में 20 दिनों के भीतर मुकदमे का निपटारा हुआ। दिल्ली में एक चर्चित मामले में एफआईआर से अंतिम निर्णय तक केवल 60 दिनों में सुनवाई पूरी हुई और आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा मिली। वहीं बिहार के छपरा में हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज होने के मात्र 14 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर ली गई। ये उदाहरण समयबद्ध न्याय की दिशा में हुए बदलाव को दर्शाते हैं। देश भर में इन कानूनों के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में मामलों का पंजीकरण भी हुआ है। पिछले 2 वर्षों में 63.08 लाख से अधिक एफआईआर नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज की गई है और करीब 51.95 लाख चार्जशीट एवं अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है। 69,572 एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिससे पीड़ित किसी भी पुलिस थाने में तत्काल शिकायत दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध किसी अन्य क्षेत्र में हुआ हो। समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। 60 दिनों के भीतर चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की अनुपालन दर करीब 50.92% से बढ़कर 61.11% हो गई, जबकि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का अनुपालन 39% से बढ़कर 51.28% तक पहुंच गई। नई व्यवस्था में डिजिटल तकनीकी को न्याय प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा माना गया है। अब 35.06 लाख से अधिक डिजिटल एविडेंसेस आईडी यानी एविडेंस आईडी तैयार किए गए हैं। गवाहों के बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अदालतों के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जा सकते हैं तथा पूरी जांच की वीडियोग्राफी को अनिवार्य बनाया गया है ताकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना कम हो। ई कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने का प्रयास है। फॉरेंसिक जांच को भी पहली बार इतने व्यापक स्तर पर कानून का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 16 परिसर 9 संचालित हैं और 7 स्वीकृत हैं तथा 15 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विस्तार की दिशा में कार्य किया गया है। उद्देश्य वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित जांच को बढ़ावा देना। नए कानूनों में कई महत्वपूर्ण अपराधों को पहली बार स्पष्ट कानूनी पहचान दी गई है। आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग को अलग अलग परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका, जेल और फॉरेंसिक संस्थानों के बीच डिजिटल समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है ताकि पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली एकीकृत रूप में कार्य कर सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए भी कई परिवर्तन किए गए हैं। छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा को वैकल्पिक दंड के रूप में शामिल किया गया है। 3 वर्ष से कम सजा वाले कई मामलों में गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक की गई है। बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रहने की समस्या को कम करने तथा विचाराधीन कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कई प्रावधान जोड़े गए हैं। तीनों नए कानूनों की संरचना भी काफी व्यापक बदलाव हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता में अब 358 धाराएं हैं, जबकि पुराने आईपीसी में 511 धाराएं थी। 21 नए अपराध जोड़े गए, 41 अपराधों की सजा बढ़ाई गई, 82 अपराधों में न्यूनतम दंड या जुर्माने का प्रावधान जोड़ा गया तथा 19 धाराएं हटाई गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, जिनमें 177 प्रावधानों में संशोधन, 44 नई व्याख्याएं, 35 समय सीमाएं और 35 ऑडियो वीडियो आधारित प्रक्रियाएं भी शामिल की गई हैं। वहीं
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जिनमें 24 प्रमुख संशोधन, 2 नई धाराएं और 6 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन औपनिवेशिक शब्दावली को हटाना भी रहा है। पुराने कानूनों में प्रयुक्त कई ब्रिटिश कालीन शब्दों और प्रक्रियाओं को समाप्त कर भारतीय संदर्भ के अनुरूप नई भाषा और अवधारणाएं अपनाई गई हैं। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय न्याय व्यवस्था औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर अधिक स्वदेशी स्वरूप ग्रहण करेगी। हालांकि इन सुधारों की वास्तविक सफलता केवल नए कानून बनाने से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी निर्भर करेगा। पर्याप्त पुलिस प्रशिक्षण, न्यायालयों में लंबित मामलों पर बोझ कम करना, फॉरेंसिक अवसंरचना का विस्तार, डिजिटल प्रणाली की विश्वसनीयता तथा राज्यों में समान रूप से इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना आगे की सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। यदि इन सुधारों का प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन जारी रहता है, तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दंड केंद्रित मॉडल से नागरिक केंद्रित, समयबद्ध, तकनीक सक्षम और अधिक उत्तरदायी न्याय व्यवस्था की ओर एक ऐतिहासिक परिवर्तन का उदाहरण बन सकती है। धन्यवाद।